हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का आपका एक बढ़िया सा पेपर। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। अब आइए देखते हैं आपका जीव विज्ञान का एक बढ़िया सा पेपर, उसको पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और जितने भी प्रश्न इसमें बताए जाएंगे सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। तो पहला प्रश्न दिया है यानी बहुविकल्पी प्रश्न में भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं, यानी आपका जो भ्रूण पोष होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित। दूसरा ऑप्शन दिया है द्विगुणित, तीसरा में त्रिगुणित और चौथा में चौगुणित। तो आपका भ्रूण पोष की जो कोशिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों कैसी होती हैं? तो जो आपका भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं त्रिगुणित होती हैं, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब अगला वाला क्वेश्चन है मधुप के नर ड्रोन पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी मधुप के नर ड्रोन यानी पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की संख्या आपकी कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया है 32, दूसरा में 64, तीसरा में 8 और चौथा में 16। तो मधुप के नर ड्रोन यानी पुरुष मधुप में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है? 64 होती है, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन जो तो यह एकदम सही होगा। ग वाला प्रश्न है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, यानी विषाणु का आपका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? पहला दिया है डीएनए अथवा आरएनए, दूसरा केवल आरएनए, तीसरा दिया है केवल डीएनए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? डीएनए अथवा आरएनए दोनों होता है। अगला वाला प्रश्न जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी इनमें से आपका जो है जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरा दिया है वर्णांधता, तीसरा हीमोफीलिया और चौथा अरक्तता। तो प्यारे बच्चों जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न है और ये जो होंगे आपके प्रत्येक एक एक नंबर के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको बताए जाएंगे। पहला है फाइलेरिया रोग के रोगाकारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, यानी कि आपका जो फाइलेरिया रोग होता है उसके रोगाकारक का जो है जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए आपको बोला है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक और आपका जो है लगातार साल दर साल पूछा ही जाता है कि डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। तो हमारी माने तो आप यहाँ पर 3 से 4 अंतर इसमें याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर में पूछा इसलिए एक अंतर बोला है। आपको क्या देता है, कभी कभी 3 नंबर में 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है तो आपका 4 से 5 अंतर बताने रहते हैं। तो इसको आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है किन्हीं दो जैव विविधता तप स्थल के नाम लिखिए, यानी कोई दो आपके जो होते हैं जैव विविधता तप स्थल हैं उनके आपको नाम लिखने के लिए बोला है। अगला यानी घ वाला प्रश्न है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, यानी जो आपकी मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों उनका कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको बोला है। अगला अंगा वाला प्रश्न डीएनए अणु में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, और ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो इसको भी आप लोग जो एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अब देखेंगे तीसरा आपका लघु उत्तरी प्रश्न और ये जो होंगे आपके दो दो नंबर के होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए, और ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। इस प्रश्न को भी आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में लगातार जो है ये प्रश्न पूछा गया है। अगला वाला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी आपकी जो खाद्य श्रृंखला है उसका जो है आपको सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है आपका खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको भी जो है आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है। अगला प्रश्न है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी आणविक जीव विज्ञान का जो है प्यारे बच्चों मूल सिद्धांत उससे आप जो है क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न मच्छरों से होने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए, यानी कि मच्छरों से होने वाली किसी एक रोग का आपको नाम लिखने के लिए बोला है तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करने के लिए आपको बोला है। अगला प्रश्न है जैव सूचना विज्ञान क्या है, यानी आपका जैव सूचना विज्ञान जो है वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न आपका लघु उत्तरी प्रश्न द्वितीय प्रकार का, यानी लघु शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 है और इसमें जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो होंगे 3-3 नंबर के होंगे और इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी परागकण में जो है जंतुओं की क्या भूमिका है इसका आपको वर्णन करने के लिए बोला है। अगला है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका एक है, यानी द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको बोला है और वेरी इंपॉर्टेंट कहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए क्योंकि आपका हर साल ये भी पूछा जाता है।
और अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, अपूर्ण प्रवाहिता क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। यानी आपका अपूर्ण प्रवाहिता का जो नियम है वो क्या है, आपको उदाहरण सहित लिखने के लिए बोला है। और ये भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका हर साल पूछा जाता है। अगला है, जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। तो आपके जो जैव उर्वरक हैं कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अब अगला देखेंगे, यानी पांचवा प्रश्न, और पांचवें के जो भी आपके 4 प्रश्न होंगे ये भी आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो पांचवें का क पूछा है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी आपका हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, उस पर आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। अगला प्रश्न देखेंगे, विपुंसन की व्याख्या कीजिए। और ये भी जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया है कि विपुंसन की जो व्याख्या कीजिए। अगला है, सहलगनता पर एक टिप्पणी लिखिए। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये भी आपका। और ये भी जो है आपका पूछा जाता है कि सहलगनता पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला घ में और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्त्री अंडाशय के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए। यानी आपका जो स्त्री अंडाशय के आरेखी काट का जो है नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला है। अब देखेंगे अपना छठवां वाला प्रश्न। तो छठवें प्रश्न में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न है। तो छठवें का क में दिया है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि बायोगैस के उत्पादन में आपके सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका रहती है उसका आपको वर्णन करने के लिए बोला है। अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपको व्याख्या करते हुए इसके आपको क्या बताना है, एक प्रयोग को बताना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके एक प्रयोग को बताइए। अगला है, आदिमानव ऑस्ट्रेलोपिथेसिस पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी आदिमानव आपका जो है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका ये भी एक, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से इसको भी नोट करिए। और जितने भी प्रश्न क्लास में आपको बताए जाएंगे सभी ऑथेंटिक प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपका सहोपकारिता जो होता है वो क्या होता है उसका आपको उदाहरण सहित जो है व्याख्या करने के लिए बोला है। अब सातवें वाले प्रश्न से आपके स्टार्ट हो जाएंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और प्रत्येक होंगे आपके 5-5 नंबर के। और इसमें आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा, कोई एक आपको करना रहेगा। तो सातवें का है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। या फिर अथवा में इसको करिए, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अब देखेंगे अपना आठवां वाला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आठवें में। पहला जो है, मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो आपका मानव जीनोम होती है उसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करने के लिए बोला है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक, प्यारे बच्चों, या फिर अथवा में इसको करिए, विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। यानी विभिन्न जो आपकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी है उसका आपको वर्णन करने के लिए बोला है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। अब देखेंगे नौवां और अंतिम प्रश्न, क्योंकि 9वीं प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में परितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। और ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों इतने ही प्रश्न हैं। बाकी जितने भी प्रश्न आपको इस क्लास में बताए गए हैं सभी को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा और आगे वाले दिनों में ऐसे ही पेपर आपको रोज कराए जाएंगे।